हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं। आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है सुख सुविधाएं, जिसे हम कहते हैं एमिनिटीज कहते हैं। ये चैप्टर 6 में प्रावधान किया गया है, जो कि सेक्शन 23 से लेकर 24 कैपिटल ए तक ये प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, सुख सुविधाएं आपसे पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर में प्रावधान है, तो चैप्टर का नाम याद रखिएगा, चैप्टर 6 में है। सेक्शन याद रखिएगा, कहां से कहां तक इसका प्रावधान किया गया है, तो 23 से लेकर 24 कैपिटल ए तक प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिए, ये जो सुख सुविधाएं हम लोग देख रहे हैं या एमिनिटीज देख रहे हैं, क्या हमने इसे पहले भी पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। कहां पढ़ा है? तो जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था सुख सुविधाएं। पहले ही डिफिनीशन हमारी सुख सुविधाओं के विषय में बताया गया है। सुख सुविधाएं कहां पर है, तो ये आपका बताया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज ए में सुख सुविधाओं की विषय में बात की गई है। अब बात उठता है सुख सुविधाएं हैं क्या, तो ये समझिए कि जब कोई किराएदार मकान मालिक के यहां आता है रूम लेने के लिए, तो जो बेसिक आप वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं उस किराएदार को, तो वो क्या कहलाती हैं? उसकी सुख सुविधाएं कहलाती हैं। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया रखा है, ये कहां है आप याद रखिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। सेक्शन 2 के क्लॉज ए में सुख सुविधाओं के विषय में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डिफिनीशन है। प्री का एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि सुख सुविधाओं के विषय में परिभाषा खंड में कहां बताया गया है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज ए में। तो सुख सुविधाएं क्या है? जैसे जल और विद्युत हो गया। भाई किराएदार कोई भी आएगा, ये तो बेसिक है आपके लिए ना, कि उसको जल मुहैया कराया जाए, इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई जाए और आने जाने का रास्ता दिया जाए, सीढ़ियां दी जाए, शौचालय दिया जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका लिफ्ट दिया जाए। अगर लिफ्ट की व्यवस्था है तब तो ठीक है, लिफ्ट आप दे सकते हैं, अन्यथा सीढ़ियां ही उसके लिए काफी हैं। टेलीफोन की व्यवस्था है तो टेलीफोन आप दे सकते हैं। ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी सुख सुविधाओं के अंतर्गत काउंट होती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, सुख सुविधाओं में मान लीजिए कि आपने एक्सटर्नल कोई चीज उसमें आप जोड़ रहे हैं। जैसे आप एसी लगवाना चाह रहे हैं, आप ये कहते हैं मकान मालिक से, भैया आप एसी लगवा दीजिए, या मैं एसी लगवाना चाहता हूं, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप एसी तो लगवा सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। जितना आप रेंट दे रहे थे, मान लीजिए आप कितना दे रहे थे, 2000 रुपए रूम का भाड़ा दे रहे थे। अब आपने क्या किया, एसी लगवा लिया है, तो बिल चूंकि बढ़ जाएगा, इसलिए अब आपके किराए में भी वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए 2000 था, अब 500 रुपए और एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो अब आपको कितना देना होगा, 2500 रुपए आपको देना होगा, क्योंकि आपने क्या किया, अपने सुख सुविधाओं में इजाफा कर दिया, इसलिए आपका किराया भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन की बात करते हैं कि क्या क्या कहा गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, 3 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, सेक्शन 23, 24 कैपिटल ए। ठीक है, तो 23 क्या कह रहे हैं, किराएदार द्वारा उपभोग की जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी द्वारा बंद या विधारित नहीं किया जाना। अब यहां समझिएगा, जो मकान मालिक है या लैंडलॉर्ड है, वो टेनेंट का मतलब किराएदार का जो सुख सुविधाएं हैं उनको बंद नहीं कर सकता या विधारित नहीं कर सकता। विधारित मतलब रोक नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, रोकना। ठीक है, विधारित मतलब रोकना। तो किराएदार द्वारा जो भी उपभोग की जा रही हैं सुख सुविधाएं, उनको लैंडलॉर्ड न तो रोक सकता है न ही बंद कर सकता है। क्लियर? ये बात कौन कह रहा है, सेक्शन 23 कह रहा है। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, अब उसको जानते हैं हम लोग। कहा गया, भूस्वामी किराएदार के सुख सुविधाओं को बंद या विधारित नहीं करेगा। ठीक है, इतनी चीजें हमने जाना, लेकिन ध्यान रखिएगा, किराया प्राधिकारी, यहां ध्यान रखिए, किराया प्राधिकारी की अनुमति से कर सकेगा। अच्छा, पहली चीज तो सिंपल आप समझिए कि सिंपल वे में क्या होता है कि जो भूस्वामी है या लैंडलॉर्ड है, वो किराएदार की जो भी सुख सुविधाएं उसको बंद नहीं करेगा, न तो रोकेगा। लेकिन कब वो बंद या रोक सकता है,
तो तब रोक सकता है जब उन सुख सुविधाओं का वो क्या कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, पे नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पैसा अदा नहीं कर रहा है। उस स्थिति में उन सुख सुविधाओं को वो रोक सकता है। जैसे एसी लगवा लिया, लेकिन बिजली का बिल एक्स्ट्रा भाई 500 रुपए है, आपको देना है एक्स्ट्रा, आप नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, आपके एसी का कनेक्शन हटा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या करेगा कि किराया प्राधिकारी की अनुमति से करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा, किराया प्राधिकारी को कहेगा कि भाई ये नहीं दे रहे हैं, तब किराया प्राधिकारी की अनुमति से ऐसा मकान मालिक कर सकता है कि उनकी सुख सुविधाओं को रोक दे। क्लियर बात? आगे चलते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। अब मामला कहां चला जाता है, ऐसी कोई बात होती है जो सुख सुविधाओं को लेकर हो रही है, तो मामला कहां गया, किराया प्राधिकारी के समक्ष। अब किराया प्राधिकारी क्या किए, दोनों पक्षों को सुने, जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है, दोनों पक्षों को सुना गया, और सुनने के बाद क्या किया, आगे कार्यवाही की जाएगी। अब आगे कार्यवाही में क्या किया करेंगे, अब ध्यान रखिए, जांच करेंगे। तो जांच देखिए, आगे कार्यवाही में क्या करेंगे, आगे कार्यवाही में पहले ये जांच करेंगे, कौन करेगा, किराया प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो जांच जब तक चलती है तब तक क्या रहेगा, उसके लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश दिया जाएगा। एक होता है अंतरिम आदेश, एक होता है अंतिम आदेश, ठीक है, दो आदेश होते हैं। अंतिम आदेश तब दिया जाता है जब मामला फुल एंड फाइनल हो जाता है, लास्ट मोमेंट में क्या होता है, अंतिम आदेश दिया जाता है। जबकि अंतरिम आदेश क्या होता है, कार्यवाही के मध्य में कभी भी किसी भी वक्त अंतरिम आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जांच लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट, आवेदन का निपटारा अर्जी दायर करने के 60 दिन के अंदर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन बनेगा, कितने दिन के अंदर होगा, तो 60 दिन के अंदर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आवेदन जब किया गया तो उसका निपटारा कब करना है, जब अर्जी दायर की गई है, उस अर्जी दायर करने के 60 दिन के भीतर ही करना होगा। क्लियर? तो ये हुई बात सेक्शन 23 की। तो 23 में हमने क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि भाई सुख सुविधाएं जो किराएदार को दी जा रही हैं उसे बंद नहीं किया जाएगा, न तो रोका जाएगा। लेकिन कब रोका जा सकता है, तब जब वो पेमेंट उसका नहीं कर रहा है सुख सुविधाओं का, तब रोका जाएगा। और क्या किया जाएगा, जो मकान मालिक है वो कहां जाएगा, किराया प्राधिकारी के समक्ष जाता है कि भैया वो नहीं दे रहे हैं। तो किराया प्राधिकारी की अनुमति से ही मकान मालिक क्या कर सकता है, उसको सुख सुविधाएं जो दे रहा था वो रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाएगा, सुनने के बाद क्या किया जाएगा, आगे कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। जांच जब तक लंबित रहती है तब तक अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। आवेदन का निपटारा अर्जी दायर करने के 60 दिन के पहले ही यहां पर करना होगा, ठीक है। तो ये हुई बात सेक्शन 23 की। आगे चलते हैं सेक्शन 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए, किराएदार और भूस्वामी के कर्तव्य के विषय में यहां पर बताया गया है। यहां ये कह रहे हैं कि एक वर्ष में वार्षिक किराए के 5% तक, ध्यान रखिए, 5% तक का व्यय किराएदार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर कराई जाएगी। यहां कहने का क्या मतलब है, यहां ये कह रहे हैं कि भाई आपने मकान लिया, आप मान लीजिए किराएदार हैं, टेनेंट हैं, आपने कोई मकान ले लिया, अब उसमें कुछ खराबी हो गई। जो वार्षिक आप किराया देते हैं, साल भर में जितना किराया बनता है उसका 5% तक आप उसमें सही करवा सकते हैं अपने पैसे पे। ध्यान रखिएगा, मकान मालिक के पैसे पे नहीं कि छोटी मोटी चीज हुई चले गए मकान मालिक, मकान मालिक कह दिए अरे भैया ये सही करा दीजिए, ये सही करा, तब तो मकान मालिक सही कराता रह जाएगा। जितना वार्षिक आपका बनता है किराया, उसके 5% तक यदि चीजें खराब हो रही हैं तो वो मरम्मत कौन कराएगा, वो आप कराएंगे, किराएदार कराएगा। जैसे स्विच गड़बड़ हो गई, अब ऑन ऑफ नहीं हो रही है, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, या पंखा सही नहीं चल रहा है, तो मकान मालिक नहीं सही कराएगा ना, आप रहते हैं उस रूम में, भैया उतना काम तो आप करवा ही लीजिए, तो वो काम आप करवाएंगे, ठीक। इसीलिए लिखा गया एक वर्ष में वार्षिक किराए के 5% तक, जितना सालाना उसका बनता है 5% तक का व्यय किराएदार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5% तक है तो किराएदार को करना है, 5% से ऊपर है तो कौन करेगा, जो लैंडलॉर्ड है, जो भूस्वामी है वो करेंगे, मकान मालिक करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड आपका यही लाइन कहा गया, वार्षिक किराए के 5% से अधिक का है,
यहां अधिक का व्यय, 5% तक का व्यय है तो कौन देख रहा है? किराएदार देखते हैं। 5% से अधिक है तो किराएदार का नोटिस प्राप्त होने पर भूस्वामी द्वारा यहां पे करवाया जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या कह, यहां आप समझ चुके होंगे, ये वाली लाइन समझ चुके होंगे कि 5% तक अगर कोई आपका व्यय है, कोई खराब हो गया चीज, स्विच है, पंखा है, जो भी खराब हो गई तो आप करवा सकते हैं अपने खर्च पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 5% से अधिक का व्यय हो गया तो किराएदार क्या करेगा? नोटिस देगा। किसे? मकान मालिक को देगा, भूस्वामी को देगा कि भैया ये चीज खराब हो गया है, आप ठीक करा दीजिए। ये कब कहेगा? जब ये वार्षिक किराए के 5% से अधिक का व्यय होना है, उसमें खर्च होना है रुपया पैसा, तब वो काम करेगा। ठीक है, 5% है तो किराएदार खुद करता है, 5% से अधिक है तो कहा जाएगा भूस्वामी को नोटिस देगा किराएदार कि आप करवा दीजिए। जैसे बरसात का मौसम है मान लीजिए, और आपने मकान ले रखा है और टप 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 पानी गिर रहा है, तो वो कौन ठीक कराएगा? वो भूस्वामी ठीक कराएगा। तो नोटिस देगा पहले। भाई भूस्वामी को कैसे पता चलेगा? जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा। तो जो किराएदार है वो भूस्वामी को नोटिस देगा कि भैया ये टप 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 गिर रहा है, आप उसको सही करा दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या कहानी है समझिए। नोटिस प्राप्त होने के जैसे ही भूस्वामी को नोटिस प्राप्त हो रही है, उसके 15 दिन में मरम्मत कराना होगा। किसको? भूस्वामी को। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 दिन में, कब? नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन में। ठीक है, मरम्मत कराना होगा। अगर नहीं कराता है तो क्या होगा? अब ये समझिए, अगर मरम्मत नहीं कराता है तो उस दशा में किराया प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा कि भैया ये जो है आपके भूस्वामी हैं, इन्होंने मरम्मत नहीं कराई, मैंने नोटिस भी दिया, 15 दिन बीत गए लेकिन इन्होंने मरम्मत नहीं कराई। तो आवेदन आप कहां करेंगे? किराया प्राधिकारी को करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यही सब आपका प्री का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो किराया प्राधिकारी को आप क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। यदि किराएदार खर्च कर दे, मान लीजिए मरम्मत का आपका व्यय है, 5% से अधिक का व्यय है, उसमें खर्चा बर्चा लग रहा है, टप टप चू रहा है, और किराएदार ने उसको सही करा दिया, तो उस दशा में क्या होगा? जो आपका किराया है उसी में से जो आपने खर्चा किया है 5% से अधिक व्यय, उसको मुजरा कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा? मुजरा कर दिया जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ये आप मुजरा कहां पढ़ते हैं? आप मुझे बताइएगा, सीपीसी में क्या मुजरे का प्रावधान है? क्या कहां सीपीसी में प्रावधान किया गया है? आप मुझे बताइएगा, कहां मुजरा का प्रावधान है? तो मुजरा का मतलब क्या है कि भैया जितना पैसा लगा है, आपका किराएदार का लगा है उसको ठीक ठाक कराने में, तो आपका जो रेंट है सालाना है उसी में से माइनस करके तब आप क्या करेंगे? उनको भाड़ा देंगे, रेंट देंगे। किसको? मकान मालिक को। ठीक है, तो ये हुई बात सेक्शन 24 की, किराएदार और भूस्वामी के कर्तव्य के विषय में बताया गया। लास्ट सेक्शन आपका इस चैप्टर का सेक्शन 24 कैपिटल ए, ये कहता है सेक्शन 23 या 24 के अधीन लंबित कार्रवाइयों का निपटारा। कौन करेगा निपटारा? चाहे 23 के अधीन है कोई कार्यवाही कोई, या 24 के अधीन कोई कार्यवाही है लंबित है, तो उस कार्यवाही का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? उस कार्यवाही का निपटारा किराया अधिकरण के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहां बस आप इतनी चीजें याद रखिएगा। तो इस तरह ये हमारा जो आपका चैप्टर है ये आज की डेट में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो यहां तक समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की हो गई या किसी अन्य एक्ट की आपको क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।